बेशर्म लोग हर जगह पाए जाते हैं। उन्हें किसी की भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती। वो केवल अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहते हैं और अपनी मौज मस्ती करना चाहते हैं। ऐसे लोग जब जीवित रहते हैं, जब मर जाते हैं, तब भी वो दूसरों के लिए कष्ट ही पैदा करते रहते हैं। इस भयानक घटना में हम यही देखने जा रहे हैं जहाँ कोई दया नहीं थी। ईमानदारी से कहूँ तो ये वीडियो कमजोर दिलों के लिए सूटेबल नहीं है। मैं उन्हें स्ट्रांगली सलाह दूंगी कि वो इस वीडियो को अभी ही छोड़ दें, क्योंकि इसके बाद आतंक और सबसे घातक मामला शुरू होने वाला है, जो कि आपके दिमाग और आत्मा दोनों को प्रभावित कर सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई बोरीवली का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम रितेश है और वाइफ का नाम आराधना है। रितेश एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। आराधना हाउसवाइफ है और वो ना 3 महीने की प्रेग्नेंट है। आराधना को ना एक नॉर्मल जो प्रेग्नेंट लेडी का अपना टेस्ट रहता है, डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना रहता है ना, वो चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाना है। लेकिन रितेश को ना छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो रितेश आराधना को बोलता है कि ऐसा कर, देख मेरे ही दोस्त का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जा, कुछ अगर ऐसा 19-20 रहा ना तो मेरे दोस्त को कॉल कर देना। हाँ, बिंदास, तो बिना टेंशन के जा। तो आराधना बोलती है ठीक है। अब आराधना हॉस्पिटल में जाती है। अभी तक उसका नंबर नहीं आया होता। बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। आराधना देखती है कि एक लड़की ना स्ट्रेचर पर लाई जा रही है और वो जो लड़की है ना जोर जोर से चीख रही है, ऐसा कर कर ना जोर जोर से चीख रही है। जैसे ही वो लड़की ना अभी आराधना के पास से क्रॉस हो रही है ना, तो आराधना उस लड़की को देखती है, तो वो लड़की भी आराधना को देखती है। जब वो लड़की ना आराधना की आंखों में आंखें डालकर देखती है ना, तो उसी टाइम पर उसकी मृत्यु हो जाती है। आराधना को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि बेचारी लड़की की कितनी हालत खराब थी। वो लड़की ना जली हुई होती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। आराधना के दिल दिमाग पर ना पूरा दिन उस लड़की का असर रहता है। शाम के टाइम पर जब उसका पति घर पर आता है तो आराधना अपने पति को बताती है उस लड़की के बारे में और बताती है कि पूरा दिन ना मेरा मूड बहुत ऑफ रहा, मेरा तो कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं किया। तो उसका पति उसको समझाता है कि देख ऐसा मत कर, हमारे बच्चे की हेल्थ पर अच्छा नहीं असर पड़ेगा, तो जो भी है ना तो अपना हेल्थ का अच्छा ध्यान दे ताकि हमारा बच्चा अच्छे से एकदम नॉर्मल पैदा हो। तो आराधना बोलती है ठीक है। अब ना ये लोग खाना पीना खाते हैं। तो उसका पति उसको बोलता है कि मुझे ना ऑफिस का कुछ काम करना है, मैं हॉल में बैठ कर काम करता हूँ, तो जाके बेडरूम में सो जा। तो आराधना बोलती है ठीक है। अब जैसे ही आराधना बेडरूम में जाती है ना, तो वो देखती है उसकी ना ड्रेसिंग टेबल पर मिरर के ऊपर लिखा हुआ है लिपस्टिक से एंजॉय। रेड कलर की लिपस्टिक से लिखा गया था एंजॉय। आराधना ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है कि मैंने तो लिखा नहीं है, तो क्या इन्होंने लिखा। तो वो अपने पति को आवाज देती है और बुलाती है कि ये क्या किया आपने। तो उसका पति बोलता है मैंने कभी ऐसी हरकत की है नहीं की है ना, तो मैं क्यों लिखूंगा। तो फिर वो बोलती है कि ऐसा किसने लिखा होगा, हमारे घर में अपने दोनों के बिना तो कोई भी नहीं है। तो उसका पति बोलता है यार इतना क्या सोचती है। उसका पति रुमाल लेता है, उसको पूरा क्लीन कर देता है। वो बोलता है तू बिंदास सो जा। अब ना लगभग 11 बजे का टाइम होता है। आराधना सो रही होती है। उसको ना सपना आता है कि जैसे वो जो लड़की उसने देखी थी ना हॉस्पिटल में जली हुई लड़की है, उसको ऐसा फील होता है कि वो लड़की उसके पेट पर बैठी है। उसको ना थोड़ा दर्द भी महसूस हो रहा है। तो वो जो लड़की है ना उसके पेट पर बैठी है और लेकिन वो अपना हाथ क्या करती है, आराधना की पेट के अंदर डालती है और उसका बच्चा धाड़ देने बाहर खींच लेती है। आराधना ना जोर से चीखती है। उसका पति फटाफट भाग कर आता है और उसको पूछता है कि क्या हो गया। तो आराधना अपने सपने के बारे में बताती है। उसको बहुत टेंशन होती है। तो उसका पति बोलता है टेंशन मत ले, ऐसा करता हूँ तू आराम से सो जा, मैं तेरे पास ही बैठता हूँ, बिना किसी टेंशन के सो। तो वो बोलते ठीक है। अब उसको बहुत लेट नींद आती है। जैसे नींद आती है ना सुबह के 5 बजे उसके पेट में उसको बहुत दर्द फील होता है। वो बोलते कि मेरे को ना ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमको अभी का अभी हॉस्पिटल चलना होगा। तो उसका पति उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट करते हैं, उसका चेकअप करते हैं। टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि बच्चा पेट के अंदर मर गया है। अब आराधना का ऑपरेशन इंस्टेंट करना पड़ेगा। आराधना बेचारी बहुत रोती है। उसका ऑपरेशन भी हो जाता है। बच्चे की मौत के बाद ना आराधना बहुत उदास रहने लग जाती है, बहुत टेंशन में रहने लग जाती है। सेकंड टाइम आराधना फिर से प्रेग्नेंट होती है। वो इस बार हस्बैंड वाइफ दोनों सोचते हैं कि हम ना जो भी हमने जितना भी हो सकेगा हम अपने बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। आराधना को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे, कोई इसको हैवी सामान नहीं उठाने देंगे, अपना बच्चे का बहुत ध्यान दिया जाएगा। दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे ही करते हैं। अब एक बार ना क्या होता है, दोपहर का टाइम होता है। आराधना हॉल में टीवी देख रही है सोफे पर लेट के।
अब टीवी देखते देखते ना उसकी अचानक से आँख लगती है। जब उसकी आँख खुलती है ना तो वो देखती है वही जली हुई लड़की उसके सामने खड़ी है। अब वो जो जली हुई लड़की है ना धीरे 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 लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। तो सीधा वो उड़ के क्या करती है, टीवी पर बैठ जाती है। टीवी के बैठने के बाद ना टीवी पर लिखा आता है एंजॉय। आराधना ये पढ़कर बहुत डर जाती है। वो जो जली हुई लड़की है ना सीधा आराधना के पेट के अंदर घुसती है उड़ के। आराधना बहुत डर जाती है, अपने पति को फोन करती है, फटाफट बुलाती है कि अभी का अभी तू घर पर आ। उसका पति घर पर आता है, उसको बोलता है टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, तू ऐसा कोई टेंशन ना ले, वो उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दे। तो ये बोलती है ठीक है। अगला दिन आता है, जैसे दूसरा दिन आता है ना आराधना को फिर से पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो पता चलता है इसका जो दूसरा बच्चा है वो भी मर गया है। इसका फिर से ऑपरेशन होता है। दोनों हस्बैंड वाइफ ना बहुत ज्यादा रोते हैं, बेचारे बहुत तकलीफ में होते हैं, बहुत अभी एक दूसरे से कम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। धीरे धीरे टाइम लगता है, थोड़ा संभलते हैं। तीसरी बार आराधना फिर से प्रेग्नेंट होती है। अब 5वां महीना आराधना को लगा हुआ है। एक बार क्या होता है, सुबह का टाइम होता है, उसके पति को ना ऑफिस जाना रहता है। वो अपने पति के लिए नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही किचन में जाती है ना, वो फ्रिज में से दूध निकाल रही होती है तो फ्रिज पे फिर से लिखा हुआ है एंजॉय। आराधना ये पढ़ के बहुत डर जाती है, उसके पूरे होश उड़ जाते हैं। बाप रे बाप, उसकी तो पूरी हवा टाइट हो जाती है, थर 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 वो कांपने लग जाती है कि इस बार मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। अब ना वो ऐसा डर के मारे काँप ही रही होती है ना, तो वो देखती है कि वही जली हुई लड़की अब खिड़की पे बैठी है, किचन की खिड़की में बैठी है और जोर जोर से हंस रही है। और उसके हाथ में ना एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो सीधा आराधना के पेट के ऊपर फेंकती है। अब वो पत्थर आराधना को लगता तो नहीं है, लेकिन उसको बहुत दर्द होता है, पेट में बहुत दर्द होता है। वो फटाफट अपने पति को आवाज़ देती है, अपने पति को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उसका पति बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये औरत चाहती क्या है हमसे। हाँ, हमने इतने सारे स्पिरिचुअल लोगों को भी दिखा दिया है, बता दिया है, कोई उपाय नहीं हो पा रहा है, ये पीछे क्यों नहीं छोड़ रही है। तो आराधना बोलती है ऐसा करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, इसके बारे में जानकारी निकालते हैं। ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, इस लड़की का पूरा एड्रेस लेते हैं और इसके घर पर जाते हैं। घर पर ना इसका पति होता है। तो आराधना बताती है कि जब आपकी वाइफ की डेथ होने वाली थी ना, तब इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। जब से मैंने इसको देखा है और मैं प्रेग्नेंट थी, तब मेरा पहला बच्चा मिसकैरेज हो गया, दूसरा भी मिसकैरेज हो गया। अब हर बार ये मेरे को जब जब मैं प्रेग्नेंट होती है ना, ये मुझे मिलती है और ये ना अक्सर मुझे कहीं ना कहीं से एक साइन देती है जिसमें लिखा होता है एंजॉय। तो इसका पति बोलता है अरे यार, ये तो मेरी बेबी है, इसका नाम रोजी था, इसने तो जीते जी मेरे ना नाक में दम करके रखा था। एक नंबर का फालतू औरत था, 24 घंटे किच 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 किच। आपको पता है हमारी शादी को कितने साल हो गए थे, हमारी बीबी का 3 बार इसने हमको बिना बताए अबॉर्शन करवा दिया था। हमको तो बताती ही नहीं थी, सीधा हॉस्पिटल में जाती थी, अबॉर्शन करवा देती थी। जब हमको इस बारे में पता चलता था तो वो बोलती थी अरे लाइफ को एंजॉय करने का है, खूब एंजॉय करने का है। अब इसे हम बच्चे का जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है भाई, हमको लाइफ एंजॉय करने का है, हमको फुल मस्ती चाहिए अपनी लाइफ में, हमको खूब पीने का है, दोस्तों के साथ घूमने का है। हम ये ना घर की डेली की किच 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 में नहीं रह सकता है, हमको बस एंजॉय करना है। एक दिन ऐसा बोलकर ना ये गाड़ी में जाती है, गाड़ी में इसका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी में आग लग जाती है। उसी टाइम पर इसकी हम लोग जब हॉस्पिटल में लाई थी, इसकी मौत हो गई थी। ये ना एक नंबर का फालतू औरत था, इसने जीते जी हमारे नाक में दम करके रखा था, अब मरने के बाद इसने आपके नाक में दम करके रखा है। तो आराधना बोलती ठीक है, आपने जहाँ कहीं भी इसको दफनाया है ना, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। तो बोलता है ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो इसका पति बोलता है वहाँ पर क्या करेगी। बोलते नहीं, बस मेरा दिल करता है मुझे वहाँ पर जाना है, इसकी कब्र के ऊपर जाना है। तो अब उसका पति ना, जो मतलब उस लड़की का नाम रोजी था दोस्तों, तो रोजी का पति उसको, आराधना को और उसके पति को वहाँ पर कब्र पर लेकर जाता है, रोजी की कब्र पर लेकर जाता है। रोजी की कब्र पर जाने के बाद ना आराधना को बहुत गुस्सा आता है। आराधना ना बहुत गुस्से में उसकी कब्र की ओर देखती है और बोलती है कि तूने ना मेरी पूरी जिंदगी उथल पुथल कर दी है, तू मेरे बच्चों को खा गई, अब तेरी काली साया ना मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी, मैं तुझे ना तेरे परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ, वही तेरा न्याय करेगा। और गुस्से में ना अपने दोनों सैंडल उतारती है और उसकी कब्र पर धार देने फेंकती है। और रोजी का पति भी उसको देखकर ना, उसकी कब्र को देख के करता है छी, जीते जी भी तूने हमको सबको तंग करके रखा, मरने के बाद भी परेशान करके रखा है। जो आराधना का पति होता है ना, आराधना को बोलता है कि चल हम यहाँ से चलते हैं। आराधना ना गुस्से में जाते जाते फिर से बोलती है तेरे परमेश्वर के हवाले में तुझे करती हूँ, वही तेरा हिसाब करेगा। तो दोस्तों उसके बाद जो उसका जो तीसरा बच्चा था ना, एकदम नॉर्मल पैदा हुआ था। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने रोजी का हिसाब कर दिया था, इसीलिए अब वो आराधना को परेशान करने नहीं आती थी। दोस्तों मुझे ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है।
परमेश्वर से ऊपर, परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। ये चाहे इंसान हो, चाहे भूत प्रेत हो, ये अगर अपने आप को समझते हैं ना कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, इनकी शक्ति ना परमेश्वर की शक्ति के आगे चींटी के समान भी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सबसे ऊंचा है, सब कुछ उसके हाथ में है। अगर वो किसी का लेखा लेने आ जाए ना तो इंसान के पूरे होश उड़ जाएंगे, उसका वही खाता वहीं पर ठप हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।